Good morning students. Today we will start 24th illus. Number 1 transaction, sold goods costing rupees 60,000 to Dinesh against check at a profit of 40% on cost less 20% trade discount and paid carriage rupees 500 in bracket not to be charged from the customer. हमने गुड्स बेचे हैं दिनेश को, उन गुड्स की कॉस्ट है 60,000 और 60,000 पे हमने 40% प्रॉफिट लगाया है यानी ऐड किया है और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस किया है। दिनेश को जो गुड्स बेच रहे हैं उसके बदले में हम उससे चेक रिसीव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसकी कैलकुलेशन में आप देखोगे 20 कॉस्ट है हमारी 60,000 पे प्रॉफिट निकालेंगे 40% दैट इज़ 24,000, टोटल हो गया 84,000 पे ट्रेड डिस्काउंट 20% कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 16,800। ट्रेड डिस्काउंट को हम 84,000 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67,200। आपने पहले समझा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते, हम यही एज्यूम करते हैं कि वो गुड्स कितने के थे, उन गुड्स को हमने 48,000 में ही बेचा है प्रॉफिट ऐड करके। ट्रेड डिस्काउंट जो था 16,800 वो हम माइनस कर देते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 67,200। क्योंकि हम कैरेज भी पे कर रहे हैं 500 जो हमने कस्टमर से नहीं लेना है, तो ये कैरेज हम अलग से इसकी एंट्री पे करेंगे। क्योंकि कैरेज जो है गुड्स जो है फर्म के बाहर जा रहे हैं तो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे और बाकी के जो गुड्स जो हमने दिनेश को सेल किए हैं 67,200 के, तो उसकी एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 45,000 टू मनोज। हम मनोज को गुड्स बेच रहे हैं जिनकी कॉस्ट है 45,000, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 33 1/3%, दैट मीन्स 100/300। सबको आता हुआ कैसे निकाला, 3 × 33 + 1 100/3 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा यानी 100/300। तो आइए देखते हैं कैसे इसका वर्किंग नोट बनेगा। हमारी कॉस्ट है 45,000 पे 100/300 निकाला 15,000 यानी आगे 60,000। उसके बाद 60,000 में से हम ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करेंगे। 60,000 पे 20% है 12,000, 60,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 48,000। क्वेश्चन में था पेड कैरेज रुपीज़ 400 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कैरेज रुपीज़ 400 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, यानी 400 भी हमें कस्टमर से चार्ज करने हैं। तो हम इस 48,000 में 400 ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 48,400। तो हमारी एंट्री बन जाएगी मनोज अकाउंट डेबिट 48,400 टू सेल 48,000 टू कैश, क्योंकि कैरेज वाले को हम कैश इन हैंड दे रहे हैं इस समय, तो टू कैश 400 आ जाएगा। थर्ड इलस है पेड बाय चेक रुपीज़ 6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017 एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्योंकि हमारे अकाउंट्स जो हैं 31 मार्च को क्लोज होते हैं और यहाँ हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 को। इसका मतलब हमारी इंश्योरेंस 1 ईयर कब तक चलेगी, 30 जून 2018 तक, लेकिन सेशन तो बीच में क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को। तो अप्रैल मई जून यानी 3 months की हमने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर रहे हैं। और हमने ये सीखा है कि हमें अपनी करंट बुक्स में करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम को शो करना होता है। तो पहले तो हम
इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री करेंगे, हमने कितना अमाउंट पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट 6000। अब इसमें से क्योंकि 6000 में 3 मंथ्स का एडवांस में गया हुआ है तो 6000 इंटू 3/12 दैट इज़ 1500। तो 1500 की हम प्रीपेड की एंट्री करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द गिवर, देने वाले को डेबिट करो, क्योंकि अब हम हर एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, उसके लिए हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट अलग से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अलग से अकाउंट ओपन किया है, तो उसमें एंट्री कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये तो हमारी एंट्री थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेंट ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर को हमने रिफ़्रेशमेंट खिलाई तो उसके चाय कॉफ़ी समोसा चिप्स वगैरह, तो हमारा एक्सपेंस हो गया ₹300 का। इन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये थी हमारी 24 इलस। कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इलस देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इलस 25th इलस है, पहली एंट्री है। अब ये हम जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में कर रहे हैं, गणेश की बुक्स में। गणेश है ऑनर, तो आप फॉर्मेट बना लोगे, उसमें एंट्री हो जाएगी परचेज फर्नीचर वर्थ ₹60,000 एंड टूल्स वर्थ ₹5,000। हमने फर्नीचर खरीदा, टूल्स खरीदे, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, टूल्स डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 25,000। क्योंकि फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, टूल्स परचेज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैश में परचेज़ की जाती हैं। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स क्रेडिट में नहीं है, कैश में है, तो हमने एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक। हमने देना बैंक में 5,000 से अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हो गया। बैंक कितने रिसीव कर रहा है, रिसीव करने वाला बैंक है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे हाथ से कैश कितना जा रहा है 5,000 रिड्यूस हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 12 मार्च की हमारी एंट्री है कि हम बैंक का मतलब है बैंक में कैश जमा करा रहे हैं। कैश सेंड टू बैंक 1 लाख, बैंक में 1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, बैंक रिसीव करने वाला है, तो आ जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारी विड्रॉन 16 मार्च को विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज़। 16 मार्च को गणेश पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, दैट इज़ ड्राइंग्स, तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट निकाल रहा है वो 10,000, तो 10,000 से एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है 18 मार्च को विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000, बैंक से 40,000 रुपये निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कहा गया, दैट मीन्स बिजनेस के लिए, तो बिजनेस से पैसे निकालेंगे, बैंक से निकालेंगे तो कैश हाथ में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमारी यहाँ पे एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। नेक्स्ट है हमारी बोट शेयर्स इन कॉलगेट लिमिटेड। कॉलगेट लिमिटेड के हमने शेयर खरीदे यानी इन्वेस्टमेंट परचेज की हैं। 50,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, उस पर हम ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज यानी कमीशन होती है वही, कि हम उसको ब्रोकर को पे कर रहे हैं 2%, तो 50,000 पे 2% कैलकुलेट कर लोगे 1,000, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120। कोई एंट्री रह तो नहीं ऊपर, हाँ एक रह गई एंट्री। 24 मार्च को परचेज्ड पोस्टेज यानी हमने एनवलप लेटर्स खरीदे हैं, तो एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
25 मार्च को पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। हम बिजनेस के पैसों में से अशोक को पे कर रहे हैं। अशोक कौन है? जिसने गणेश के घर की रिपेयर की है। गणेश ऑनर है, ऑनर के घर की यानी पर्सनल यूज़ के लिए जो भी खर्चा होगा दैट इज़ ड्राइंग्स। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120। दोनों ही एक्सपेंस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री सेकेंड लास्ट है 31 मार्च, सैलरी अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, और इसकी एंट्री कर लेते हैं पहले सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट करो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। किसको देना? हमने अलग से एक अकाउंट ओपन किया आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग 3000 से। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख रुपए कैपिटल है, 8% इंटरेस्ट देना है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, यानी पूरे साल का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तो थी हमारी 26 इलस। 27 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।